श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 अप्रैल को सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इस सोमवार को अशोक सुंदरी जयंती के नाम से जानते हैं और इस पूरी वीडियो में माता अशोक सुंदरी पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग उपाय की बात करेंगे इस वीडियो में जो कि होगा बीमारी के लिए। दूसरे उपाय की बात करेंगे जो कि होगा धन संपदा के लिए। तीसरे उपाय की बात करेंगे मनोकामना और चौथे उपाय की बात करेंगे अगर हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या करोगे। ठीक है, और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से और सही ढंग से समझ में आए। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था हम लोग इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग करेंगे बीमारी के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान सोचता है कि हमारे पास भले ही सारी चीज़ें कम हो लेकिन हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। तो आपको क्या करना है, लेना होगा 2 सफ़ेद फूल। जरूरी नहीं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वही लो, कोई सा भी 2 सफ़ेद पुष्प लेंगे। लेने के बाद में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है और वो है बेलपत्र। बहुत ही प्यारी सी बहुत सुंदर सी बेलपत्र लेंगे। ठीक है, अब जो तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ना, वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, उसमें जल भर लो। ठीक है, और पहुंच जाओ लेके कहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, है ना। चाहे घर पे करो, मंदिर में, कहीं पे भी करो। स्क्रीन पे आपको जो भोलेनाथ का शिवलिंग दिख रहा है, जब हम लोग भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाते हैं तो उनकी चौखट नजर आती है। अरे आती है कि नहीं आती, आती है ना। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 2 सफ़ेद पुष्प दिखाए ना, पहले उन दोनों सफ़ेद पुष्प को, एक सफ़ेद पुष्प को एक साइड में और दूसरे सफ़ेद पुष्प को दूसरे साइड में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले तो आप चढ़ा देना, समर्पित करना। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करोगे, आप फिर अंदर एंट्री ले लो, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो। अब आपके पास में एक बेलपत्र बचा हुआ है और एक तांबे के लोटे में जल बचा है, यही दोनों चीज़ें तो हैं। अब देखो, आपको पता है ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए। जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, तो ये जल क्या होता है, ऐसे 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 बहता 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 जलाधारी से होता हुआ यहाँ पे कहीं नीचे गिरने लगता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता, गिरता है ना। आपको क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है उस बेलपत्र को जिस जगह पे जल नीचे गिरने वाला होता है उसी स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना। ठीक है, जहाँ पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ इसी स्थान पे आपको बेलपत्र को पहले रख देना है। ठीक है, पहले बेलपत्र को रखने के बाद में उसके बाद में 1 लोटा जो जल आप अपने घर से लाए हो, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। जब जल समर्पित करो तो आपको फिर इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना है। जब यहाँ से उठाओगे तो एक नाम आपको बोलना है और वो नाम होगा मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से, मणिभद्र के नाम से उस एक बेलपत्र को उठाओगे। जो भी इंसान घर में आपके बीमार पड़ा है उस इंसान को लेके जाएंगे और मणिभद्र के नाम से उस एक बेलपत्र को खिला देना। यकीन मानिए उसकी बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएंगी। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग, भूलना किसी को भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो पहला तो बीमारी की बात कर ली। जब बीमारी खत्म होती है तो दूसरी लोगों की इच्छा बढ़ जाती है और वो होती है धन संपदा को लेकर कि अब हमारे घर में बीमारी नहीं है तो अब हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए। मानते हो आप भी ना। क्या करना होगा, इस उपाय को समझेंगे। स्क्रीन पे आपको दही दिख रहा है, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच के आसपास आप दही ले लेंगे। दही के साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको लेना होगा शहद। शहद भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच के आसपास आप शहद लेंगे। अब धन संपदा का उपाय है तो कमल गट्टा तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा, तो सिर्फ 1 कमल गट्टा भी ले लेंगे। ठीक है ना, ले लिया। अब इन सभी चीज़ों को एक तरीके से आपको चढ़ाना होगा। पहले वो तरीका समझो। एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरो और उसी जल के अंदर जो एक कमलगट्टा मैंने आपको दिखाया उस कमलगट्टे को डाल देना है ना। इस कलश को उठाएंगे, दही को लेंगे, शहद को लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, चाहे तो घर पे करें या मंदिर में करें। ठीक है, फेस रखना होगा कौन सी दिशा, उत्तर दिशा में। अब तरीका समझिएगा, एक एक बात जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम, वहाँ पर पहुँचते ही आपके पास में जो शहद है ना उसका लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। पहले शहद का लेपन करेंगे, अच्छे तरीके से लेपन कर दिया। शहद के लेपन के बाद में जो आपके पास में दही मैंने दिखाया उस दही का भी लेपन आपको उसी शहद के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से?
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दही का भी लेपन करना है। जब दही का लेपन कर चुके उसके बाद में आपके लोटे में, जो तांबे के लोटे में जल है जिसमें एक कमल गट्टा है, वो भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया तो जीवन में कभी भी आप पे घर में धन को लेके कोई कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा। ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, सुनिएगा। जब आपने जल चढ़ा दिया, कमल गट्टा यहीं कहीं ना कहीं गिरा हुआ आपको मिलेगा। पहले तो उस कमल गट्टे को उठा करके रख लो, और जो जल चढ़ाओगे, शहद और दही वाला जो जल होगा नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोकेंगे और इस जल को लेके अपने घर जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, सभी कमरों में तो पहले छिड़काव कर देंगे और उस एक कमल गट्टे को उठा करके अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे रख देना। जीवन में कभी आपको धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी। ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली है। पहले जो उपाय की बात की वो थी बीमारी, दूसरे उपाय की बात की जो की थी धन संपदा। अब हम लोग बात करते हैं कि बीमारी भी खत्म हो गई, हमारे पास धन भी आ गया। अब धन आ गया तो अब हमारी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। तो मनोकामना के लिए आपको करना होगा तीसरा उपाय। लेकिन ये तीसरा उपाय कैसे करना है और कब करना है वो बताऊंगा तब जब आप करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, है ना, दिख रही है। आपको भी लेनी है काली मिर्च। कितनी? 5 काली मिर्च लेंगे, खड़ी खड़ी काली मिर्च लेंगे, इसको पीसना वगैरह नहीं है, काली मिर्च लेना। अब काली मिर्च के साथ में आपको लेना होगा शहद। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। अब देखो यहाँ पे तरीका फिर से समझना होगा, क्रम, पहले क्या बाद में क्या, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सादा जल लेंगे और पहुँचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ठीक है, घर पे करना है घर पे करो, मंदिर में करना मंदिर में करो। क्या करना होगा समझिएगा। सबसे पहला काम वहाँ पे करना है, जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर फिर से आपको एक नाम बोलना होगा, और वो नाम है इस बार चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से पहले तो शहद का लेपन करेंगे। ठीक है, शहद का लेपन करने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए 1 लोटा जल उसी शहद के ऊपर आपको समर्पित कर देना। अभी काली मिर्च नहीं चढ़ाएंगे, जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में काली मिर्च है, उस 5 काली मिर्च को एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ कर लिया, महादेव आपका पूरा साथ देंगे। आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, वो भी बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, करना सभी को इस उपाय को, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की हमने बात कर ली है कि भैया अब हमारे घर से बीमारी भी खत्म हो चुकी है, धन भी हमें मिल चुका है, मनोकामना भी हमारी पूरी हो गई है। लेकिन एक दिक्कत और बढ़ गई है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो, चाहे वो माँ बेटे के बीच में हो, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, किसी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप इस चौथे उपाय को करेंगे। ठीक है ना, चलो समझते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फिर से दिख रहा होगा बेलपत्र, जो कि महादेव की सबसे प्रिय चीज़ है। आपको क्या करना है, आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र। गिन करके कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र। तरीका समझिएगा, जो बेलपत्र लोगे 3 बेलपत्र लेना, और उन तीनों बेलपत्र की जो ठूठ होगी ना, उसको तोड़ देंगे। तोड़ करके फेंकना नहीं है, उन 3 की तीनों ठूठ को अपने पास रखेंगे। ठीक है, रख लिया। रखने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे। ठीक है, भर लिया। पहुंच जाएंगे लेकर के कहाँ पे? भोले शंकर की शिवलिंग के पास में। चाहे घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो मैं बताऊंगा। आपके पास में बेलपत्र की 3 ठूठ है और बेलपत्र भी है ना। सबसे पहले उस 3 ठूठ वाली मतलब जो 3 ठूठ है ना बेलपत्र की, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। ठूठ को यहाँ पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 3 बेलपत्र है, वो 3 की तीनों बेलपत्र आपको यहाँ पे, जिसको हम लोग माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल बोलते हैं, माँ पार्वती का स्थान, यहीं पे आपको 3 की तीनों बेलपत्र को एक एक करके आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल
बोल करके समर्पित करेंगे। जिस इंसान से आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, पूरा परिवार उस इंसान से परेशान है, उस इंसान का नाम बोल देना। आपके घर में जो जिस भी कारण से जिस भी लोगों से बहुत लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट होते हैं, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है, मैंने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारे से उपाय समझाए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी वो भी बताइएगा। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।